जो हम देख रहे हैं, which is JN.1, is now emerging as the dominant variant as far as COVID-19 is concerned. We are seeing this in other countries also, that this variant is now becoming more and more infective. And that is because this variant has two things. One is that it is more transmissible. It spreads more quickly than the previous variant. And the second is it has some immune escape mechanism because of mutation in the spike protein. And uske karan it is able to infect more people. And people who have already had COVID also get the infection. The good thing is that although cases have increased, और अगर हम इंडिया भी नहीं और यूएस की बात करें, सिंगापुर की बात करें, यूरोप की बात करें, तो हर जगह केसेस बढ़े हैं. लेकिन डेटा फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस सजेस्ट दैट देयर इज नो इंक्रीज इन हॉस्पिटल एडमिशंस और ड्रामेटिक इंक्रीज इन एनी डेथ्स. So it continues to be a mild variant, but we have to be vigilant. We have to be have a good surveillance to see that this doesn't cause more illness in the high risk group, in people with comorbidities, and also that it doesn't change into a variant which could be more threatening. तो सर क्या कुछ precautions या advisories already issued हैं या in future मतलब किस हिसाब से जाएंगी चीजें, because COVID जो हमने देखा है that was very severe. So right now what's the condition? So COVID is here to stay. एक तो ये हमें समझना चाहिए कि COVID खत्म नहीं हुआ. Now it has become endemic. जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, उस तरह से कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन रहेगा. ज्यादातर लोगों में जुकाम, नजला, बुखार, खांसी इस टाइप के ही लक्षण होंगे. लेकिन जो हाई रिस्क ग्रुप है या जिनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, शुगर की तकलीफ है, हार्ट प्रॉब्लम है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनमें ये भी चांसेस हैं कि इट कैन बिकम मोर सिवियर, कॉजिंग निमोनिया, और सैचुरेशन कम हो सकती है एंड दे मे नीड एडमिशन. लेकिन ये ऐसा नहीं होगा जो हम पहले देख रहे थे ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक कि एकदम केसेस बढ़े और ह्यूज हॉस्पिटल एडमिशन, बिकॉज टू थिंग्स हैव हैपेंड. एक तो ये वेरिएंट जो है ये ओमिक्रॉन का ही सब लीनियज है, और वी हैव सीन कि ओमिक्रॉन इज यूजुअली कॉजिंग अ माइल्ड इलनेस एंड इट हैज स्टेबलाइज्ड. पहले हम डिफरेंट वेरिएंट्स देखते थे, अल्फा, बीटा, डेल्टा. अब हम ओमिक्रॉन के ही सब लीनेजेस देख रहे हैं. दूसरा, ओवरऑल हमारी सिचुएशन इज बेटर बिकॉज ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी एंड बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन. तो उसके कारण वी आर बेटर प्रिपेयर्ड एज अ रेस टू फाइट द वायरस. हमारी इम्यूनिटी अच्छी है एंड वायरस हैज ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम लेस विरुलेंट, लेस एग्रेसिव एज कम्पेयर टू द पास्ट. Therefore situation is better, but we need to be very vigilant because it's a new virus. We don't know how it will change in the future. इसलिए सर्वेलेंस करना और उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है. WHO has declared it a standalone variant of interest. That's what it is. So if you could elaborate on that and explain ki what does, I mean, where is it? So अगर भी, so whenever there is COVID जो वायरस है, it mutates. It mutates and it keeps on changing. That is part of the virus. जब वायरस किसी के बॉडी में आता है तो मल्टीप्लाई करता है, कॉपीज उसकी बनती है, मल्टीपल कॉपीज बनती है. समटाइम कॉपीज बनते समय कुछ एरर हो जाता है, कॉपिंग एरर, और एक नया म्यूटेशन आ जाता है. कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिसका कोई दे डोंट हैव नो क्लिनिकल इफेक्ट, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसके बारे में साइंटिस्ट स्टडी करते हैं लेकिन उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है. फिर कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं जिसमें केसेस बढ़ने लगते हैं, कुछ चीज हो सकती है जिसको हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट. तो उसका ये मतलब है कि इसको थोड़ा ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है. अगर उसके बाद कुछ बात हो तो हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न. इसका मतलब है कि ये ऐसा वेरिएंट है जिसके कारण सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, या जिसके कारण केसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत म्यूटेशन हुआ है जिसके कारण इम्यून एस्केप मैकेनिज्म बहुत ज्यादा हो सकता है, वैक्सीन एफिकेसी बहुत कम हो सकती है, या ऐसा म्यूटेशन हुआ है जो टेस्ट में शायद पिकअप ना हो और टेस्ट को हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है. अभी तक जो ये नया वेरिएंट आया है विच इज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट बिकम अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है जिससे हम ये कहें कि बहुत सीवियर केसेस होने वाले हैं या बहुत ज्यादा केसेस होने वाले हैं, सर्ज होने वाला है. इसलिए अभी इसको सिर्फ ऑब्जर्व करने की जरूरत है, बट इट नीड्स क्लोज मॉनिटरिंग एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट. So what about the vaccination part? People who have already taken 3 doses, are they in the safe zone? या फिर जिनके 2 doses हैं, they need to take the another third dose? How is it? I mean, about the entire vaccination process. So if those who have taken the booster vaccine are by and large in a safe zone, they will get protected from severe infection
and hospitalization. We need more data because this is virus has mutated. What is the efficacy of the vaccine? One cannot say because we need more data to study and see, and these are studies which are going on. कि जो वैक्सीन पहले लगी थी उसका अब नए वेरिएंट की के साथ एफिकेसी कितनी है. जैसे हमने पहले देखा जब नई वैक्सीन आई थी तो हम सब देखते थे कि इसकी एफिकेसी कितनी है, 70% है, 80% है या कम है. तो अभी जो नए वेरिएंट्स है उसके साथ कितनी एफिकेसी है, दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड. My last question is, WHO has also said that the countries, the region which have winter season right now, they need close monitoring, they need a lot of precautions. So what are the guidelines for those areas and how does it work? So all respiratory viral infections will show a peak or increase in number in winters. In tropical countries like India, we see two peaks in winters and also in monsoon months. लेकिन तब ये होता है कि क्योंकि because of winter, virus survives in the air for a longer time. People tend to crowd together. This is a holiday season also. People are traveling also. भीड़ भी ज़्यादा रहती है. And people stay indoor more often because of the cold. So they tend to spread the infection more often. So you tend to see more cases during this time of the year. And that is why WHO has said that in the winter months, especially in those areas where temperature is low, where it's cold, you have to be extra careful. And the careful thing that you need to do is have COVID appropriate behavior. Wash your hands regularly. Have cough etiquettes. खांसी हो तो अपने tissue में खांसो, don't cough in the open. And also or cough into your elbow. At the same time, wear a mask. And those who are at high risk should avoid going to crowded places, especially indoor crowded places where if someone is coughing, the infection can spread to others. And if you have fever, cough and cold, avoid going out, stay at home so that you don't spread the infection to others.